प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ आज फिर इंडिया क्राइम दस्तक की एक और बेहद रोचक कहानी के साथ। साथियों, कहते हैं कि आजकल शहर की आबो हवा इतनी खराब हो गई है कि अगर गांव का लड़का हो या लड़की हो पहली बार शहर जाते हैं तो उस शहर की हवाओं में, उस शहर के चकाचौंध में खो जाते हैं और इस तरह से खो जाते हैं कि फिर उनके साथ जो कुछ होता है वह बेहद हैरान कर देने वाला होता है। साथियों, आज एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़की शहर की आबो हवा में खो जाती है और खोने के बाद अब ऐसी हरकत को अंजाम देती है जिसको सुनकर उसके घर वाले सभी लोग शर्मसार हो जाते हैं। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के गुरुग्राम की। हरियाणा के गुरुग्राम के ही एक गांव क्षेत्र की रहने वाली बेहद खूबसूरत लड़की, उम्र महज 16 से 17 साल, लेकिन देखने में 20 से 21 साल की लगती थी। आधार कार्ड के हिसाब से उसकी उम्र 16 से 17 साल रहती है। लड़की बेहद ही खूबसूरत, जिसका नाम सीमा चौधरी रहता है। सीमा चौधरी अपने माँ बाप की दूसरी बेटी रहती है। पहली बड़ी बेटी जो कि सिविल की तैयारी कर रही थी, आईएएस पीसीएस की, और छोटी बेटी भी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज़ तर्रार रहती है। तो उसके माँ बाप सोचते हैं क्यों ना उसे शहर भेज दिया जाए, एक अच्छे स्कूल में इसका दाखिला करा दिया जाए। अब अच्छे स्कूल में दाखिला कराकर उसे एक पीजी हॉस्टल दे दिया जाता है। अब उसी में वो रहने लगती है। अब आए दिन आते जाते लोगों को देखती थी, शहर को घूमती थी। शुरू के 1 महीने तो उसके घूमने में निकल जाते हैं, लेकिन जब अगला महीना आता है, यानी कि साल 2024 फरवरी का महीना आता है, तो अब उसकी दोस्ती ऐसे ऐसे लड़कियों से हो जाती है, ऐसे ऐसे बड़े घर की लड़कियों से हो जाती है जो अच्छे अच्छे लैपटॉप, अच्छे अच्छे मोबाइल फ़ोन यूज़ करती थी, अच्छा अच्छा रहन सहन, आए दिन गाड़ियों से आना जाना। अब यह देखकर वह भी मोहित हो जाती है। और फिर एक दिन उसकी एक काफ़ी बड़े घर की अच्छी लड़की, जो कि काफ़ी पैसे वाली रहती है, और उसकी दोस्ती हो जाती है एक शिखा नाम की लड़की से। शिखा से वह बातचीत करती, काफ़ी अच्छी दोस्ती बना लेती, नज़दीकियाँ जब बढ़ जाती हैं। एक दिन उससे पूछती है कि यार, इतने पैसे तुम्हारे घर वाले देते हैं क्या? इतना पैसा कहाँ से आता है? तुम लोग काफ़ी खर्च करते हो। तो शिखा बताती है कि हम लड़कियों को पैसा घर से मंगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। घर से जो आता है वो एक्स्ट्रा होता है, बाकी खर्च तो हम काम करके निकाल लेते हैं। अब इधर सीमा पूछती है कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें इतने पैसे आते हैं। पहले सीमा को लगता है कि बड़े घर की लड़कियां हैं तो घर से काफ़ी पैसा आता होगा, लेकिन शिखा बताती है कि हम कई सहेलियां हैं जो एक काम करते हैं, उस काम से हमें काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाता है और काफ़ी सिंपल है। अब सीमा भी उस काम को करना चाहती थी। सीमा भी बेहद चतुर दिमाग की लड़की रहती है, लेकिन वह अब शिखा से पूछती है कि आखिर ऐसा कौन सा काम है, मुझे भी बताओ, मैं भी करूँगी। शिखा बताती है कि देखो, तुम शायद ना कर पाओ, तुम गांव से आई हुई लड़की हो, लेकिन सीमा कहती है कि मैं वो हर काम कर लूँगी जो तुम करती हो। जब तुम कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। अब शिखा से सीमा चौधरी पूछती है कि काम तो बताओ। शिखा बताती है कि वह बार में जाती है और बार में लड़कों के साथ पब में जाकर डांस वगैरह करती है, और जो बड़े घर के लड़के रहते हैं उनको प्रेम जाल में फंसाती है और फिर उनसे पैसे लूटने का काम करती है। और जो लड़का खर्च नहीं बहन कर पाता उसे वो छोड़ देती है, फिर अगला शिकार देखती है। अब सीमा सोचती है कि ये तो बहुत आसान तरीका है, इसमें तो काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे, मैं बेहद खूबसूरत भी हूँ। अब शिखा उसे उकसाती है वो काम करने के लिए। अब अगले दिन से शिखा के साथ सीमा चौधरी भी जाने को तैयार हो जाती है। अब सीमा चौधरी को लेकर अगले दिन शाम 7 बजे करीब, फरवरी का महीना, शिखा अपने साथ 2-3 दोस्तों को लेकर, उसको भी लेकर एक गाड़ी से पब में पहुंचते हैं। पब में जाने के बाद डांस वगैरह करती है। तो पहले तो 2-3 दिनों तक वो लड़कों से बात करने में हिचकती, लड़कों से बात भी नहीं करती, उनके साथ डांस भी नहीं करती। वो शिखा से कहती है कि तुम इतनी आसानी से सब कर लेती हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे शिखा के साथ जाते जाते पब में वह शराब का सेवन करने लगती है, और उसके बाद वह सीमा चौधरी, अब सीमा चौधरी नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की बन जाती है जिसकी कहानी को सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब सीमा एक बड़े घर के लड़के को फंसाती है। प्रेम जाल में फंसाने के बाद लड़का बड़े घर का रहता है, लेकिन वो सिर्फ उसको यूज कर रहा था। सीमा चौधरी को अपने साथ होटल में ले जाता है, और जैसे ही पहले दिन होटल में ले जाता है, कुछ रुपए की सीमा डिमांड करती है, उसे वो पैसा मिल जाता है। पैसा लेने के बाद जब होटल में जाती है और जब पहली रात एक नई नवेली लड़की
जब अपने उस नए कस्टमर के साथ कहें या फिर प्रेमी के साथ कहें, बड़े घर के लड़के के साथ जब होटल में जाती है और जब वह अपने कपड़े निकालने लगता है तो सीमा डर जाती है। सीमा कहती है मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ये सब नहीं आता है। अब फिर वहाँ से वो पैसे वापस कर चली आती है और आकर शिखा को सारी बात बताती है। शिखा बताती है देखो अगर पैसे कमाना है तो ये सब करना होगा, हम सब यही करते हैं। अब सीमा चौधरी कई दिनों तक शिखा के साथ नहीं जाती, वो काम करने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन फिर शहर का आबो हवा, अब बड़ी घर की जो लड़कियां थी, वो संगत थी, वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। अब यह देखकर उसे बहुत इंसल्ट, गिल्टी महसूस होती थी। वह सोचती है लाओ एक दिन मैं भी ये काम करके देखती हूँ। अब धीरे धीरे शिखा का साथ फिर पकड़ती है और आते जाते अब उसे भी लत लग जाती है पैसों की। और जब पैसों की लत लग जाती है तो फिर एक बड़े घर के अच्छे लड़के को फंसाती है, उससे बातचीत करती है और बातचीत कर कर 3-4 दिनों तक फ़ोन पर बातें करती, प्रेम भरी बातें करती। लड़का सब कुछ समझ रहा था। ऐसी शहर की लड़कियों को वो उसे यूज करना चाहता था। एक होटल में ले जाता है। होटल में ले जाने के बाद जब पहली बार उस लड़की के साथ संबंध बनाता है तो लड़की बेहद डर जाती है, लेकिन किसी तरह से वो लड़के का साथ देती है, बिल्कुल भी रोकने के प्रयास नहीं करती और उसके बाद कुछ पैसे लेकर निकल जाती है। अब कुछ दिनों तक उसी लड़के के साथ सब कुछ करती रही, समय व्यतीत करती रही होटल में। लेकिन अब एक दिन जब वो होटल में लड़के के साथ सब कुछ करती है, लड़के से जब पैसे की डिमांड करती है कि कुछ अधिक पैसे चाहिए, उसे ज़रूरत है, तो लड़का साफ इनकार कर देता है। लड़की झगड़ा करने लगती है तो वो कहता है कि तुम्हारी जैसी बहुत लड़कियाँ आएंगी जाएंगी, तुम लोगों का यही काम ही है। अब वहाँ से सीमा चौधरी कुछ पैसों के साथ घर आती है। उस दिन कमरे पर काफ़ी नर्वस रहती। शिखा उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो सारी बात बताती है। शिखा कहती है देखो हमारे काम में दिल, या यूँ कहें कि किसी से दिल नहीं लगाना है, बल्कि एक दिमागी खेल खेलना है। अब सीमा चौधरी फिर तैयार होती है। इसी दौरान पब में एक दिन एक बुजुर्ग जो 55 से 60 साल के बीच का रहता है, काफ़ी धनवान, गले में सीकड़ और चैन वगैरह पहनकर, हाथों में अंगूठियाँ, काफ़ी अच्छे महंगे फ़ोन, जब उसे देखती है तो उसके पास जाकर बैठती है और बैठकर बातें करने लगती है। इसी दौरान बुजुर्ग उसका नंबर लेता है, बातचीत करता है। उसका नाम आर्यन मल्होत्रा रहता है। आर्यन मल्होत्रा की उम्र 55 से 60 साल के बीच में रहती है लगभग। अब उससे बातचीत करते हुए लड़की उसे इम्प्रेस करती है। अब उसी रात वो कुछ पैसों की डिमांड करती है। आर्यन मल्होत्रा उसे पैसे देता है। पैसे देने के बाद उसे होटल में लेके जाता है, उसके साथ पूरी रात गुजारता है। अब आए दिन जब भी आर्यन मल्होत्रा पब में जाता, उस लड़की को बुलाता और उस लड़की को कहाँ 16 से 20 साल की लड़की और कहाँ वो 55 से 60 साल का व्यक्ति, उसके साथ कई रातें गुजारता। अब उसे लगता सीमा चौधरी को कि ये बुजुर्ग व्यक्ति है, ये बूढ़ा आदमी मेरा क्या कर पाएगा। लेकिन बूढ़ा आदमी उसके साथ जो कुछ भी करता उसके पैसे देता। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब अगले साल उसे एडमिशन कराना था, काफ़ी पैसे चाहिए थे। अब इस बीच वो धीरे धीरे करके 5 लाख रुपए तक उसे उधार ले लेती है, या यूँ कहें कि उसे बहला फुसला कर उससे पैसे ले लेती है। पैसे लेने के बाद अब अपना खर्च चलाती थी, गाँव जाना भूल जाती है। अब इस दौरान एक दिन फिर एडमिशन कराना था, उसके पास पैसे नहीं थे। वो अपने घर वालों से पैसे लेती है और लेने के बाद उसे भी खाने पीने में, एंजॉय करने, पार्टियों में उड़ा देती है। और फिर उस बुजुर्ग से, आर्यन मल्होत्रा से फ़ोन पर पैसों की डिमांड करती कि 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए, उसका एडमिशन कराना है। आर्यन मल्होत्रा मना कर देता कि उसके पास अब पैसे नहीं हैं, वो नहीं दे पाएगा। लेकिन इसी बीच लड़की फिर कहती है कि चलो कोई बात नहीं, जो देना होगा दे देना। अब इतना लगाव लग जाता है कि उस आर्यन मल्होत्रा को फिर से होटल में बुलाती है और कहती है आज तुम्हें बहुत प्यार करने को मन कर रहा है, आज आ जाओ। आर्यन मल्होत्रा अब कम उम्र की लड़की के चाहत में चला जाता है, होटल में रातें गुजारता है और फिर अगले दिन लड़की उससे डिमांड करती है मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब इधर आर्यन मल्होत्रा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, 2-4-10 हज़ार रुपये चाहिए तो मैं दे दूंगा। अब तुम डिमांड कर रही हो 1 लाख 1.5 लाख रुपए, मेरे पास नहीं है और मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ। जब यह बात सुनती है तो सीमा चौधरी उस पर एक MMS भेजती है। जब वो MMS देखता है तो हैरान रह जाता है। चोरी से बनाया गया एक वीडियो जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ थे। सीमा चौधरी कहती है कि वीडियो मैं तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगी तो सोचो तुम्हारी क्या हाल होगी। अब वीडियो डिलीट करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए मांगती है। अब इधर आर्यन काफ़ी परेशान हो जाता है और उस लड़की से हाथ पैर जोड़ता है और कहता है कि देखो वीडियो डिलीट कर दो, इतने पैसे नहीं हैं, कुछ पैसे हैं 40-50 हज़ार रुपये तुम ले लो। वो 40-50 हज़ार रुपये दे देता है। लड़की उसे कहती है कि जब तक 1.5 लाख रुपए नहीं दोगे मैं वीडियो नहीं डिलीट करूँगी।
अब धीरे धीरे पैसे देने की बात करता है और फिर कई रातें उसके साथ गुजारता है, थोड़े बहुत पैसे देता था। लड़की को कोई नया कस्टमर नहीं मिल रहा था जो उसका खर्च वहन कर सके। अब इधर सीमा चौधरी उसको फिर से कहती है कि देखो तुम्हारी कई वीडियो है मेरे पास, अब मैं तुम्हारे घर भेज दूंगी, तुम मुझे पैसे दे दो। अब इस तरह वो परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद अब वो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को फ़ोन कर बुलाता है अपने कमरे पर और सारी बात बताता है। पुलिस वाले उससे बातचीत करते, फिर वह चुपके से अपने एक होटल में उस लड़की को बुलाता है। लड़की को बुलाने के बाद 1.5 लाख रुपए देने की बात करता है और कॉल रिकॉर्ड कर लेता है। लड़की पैसे लेने के लिए आती है और जैसे ही कमरे में जाती है पुलिस की रेड पड़ती है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब लड़की से पूछताछ होती है तो अपना सब कुछ बताती है, रोने लगती है, हाथ पैर जोड़ती है। उसके माता पिता अगर जान जाएंगे, घर तक बात पहुंच जाएगी तो उसकी बहुत बदनामी होगी। अब इस बीच पुलिस उसके घर वालों को फ़ोन कर सारी बात बताती है। घर वाले पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उसका पिता अपने लड़की को कई थप्पड़ लगाता है और लड़की अब रोने लगती है, अपने पिता से माफ़ी मांगने लगती है और वो वीडियो डिलीट करती है। और इस दौरान जब उसका आधार कार्ड वगैरह चेक किया जाता है तो लड़की की उम्र 16 से 17 साल रहती है। अब पुलिस नाबालिग लड़की के साथ उस आर्यन मल्होत्रा को भी गिरफ्तार करती है और आर्यन मल्होत्रा को गिरफ्तार करने के बाद लड़की को एक सुधार गृह में भेज दिया जाता है कुछ दिनों के लिए और फिर उसके बाद पुलिस उसे उसके घर वालों को भेज देती है। लेकिन इधर जो आर्यन मल्होत्रा रहता है फ़ोन कर पुलिस को खुद बुलाता है और खुद भी फंस जाता है क्योंकि लड़की नाबालिग थी और यह बुजुर्ग व्यक्ति। अब उसे पुलिस गिरफ्तार करती है और लड़की के साथ भी गलत काम करने के जुर्म में गिरफ्तार कर साथियों उसे जेल भेज देती है। इधर जब जेल जाता है तो ये सारी बातें जब सुर्खियों में आती हैं तो उसके घर वाले और सभी लोग सुनकर बड़े हैरान थे कि शहर में कैसे कैसे काम हो रहे हैं। बहन बेटियां पढ़ने के लिए शहर जा रही हैं लेकिन शहर की वो हवाओं में चकाचौंध में रम जा रही हैं और ये भूल जा रही हैं कि वो यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हैं। तो उनको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, माता पिता की जो इज्जत है उसको बरकरार रखनी चाहिए। और कुछ लड़कियाँ शहर जाने के बाद गाँव से ऐसी हरकतों को अंजाम देती हैं कि माता पिता उसे जन्म देने पर भी शर्म महसूस करते। तो साथियों ये थी आज की पूरी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहन बेटियां जो भी लड़कियां हैं इस कहानी को देखकर सबक ले सकें, सीख ले सकें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, ना कि शर्मसार करें। साथियों इजाज़त चाहूँगा, अपना प्यार दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।